नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली एक बार फिर आएगा, सभी बीट का होगा सर्वे, सभी खाली बीट का होगा सर्वे। ठीक है, तो इस बात को पूरा अच्छे से समझिएगा। और सरायकेला खरसावां का विज्ञापन होगा रद्द, दोबारा फॉर्म आएगा। तो इसको मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या आखिर मामला है और क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे द्वारा दिया गया सूचना सबसे पहले पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको बहुत लेटेस्ट जानकारी हमारे द्वारा दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि पूरा झारखंड में चौकीदार का बहाली एक बार फिर आने वाला है। क्यों, कैसे, सारा चीज बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाला है अब। तो देखिए, आप लोगों को मैं बहुत पहले 10 दिन 12 दिन पहले बताया था कि पूरा झारखंड में जितना बीट है हर जिला में उस बीट के अनुसार फॉर्म नहीं निकाला गया था। और चौकीदारों की नियुक्ति पूरा बीट पे होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रशासनिक क्षमता विफल हो रही है, क्योंकि चौकीदार के कारण बहुत सा काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। सरायकेला खरसावां में तो बहाली नहीं हुआ था, सभी को पता है, कुछ नहीं हुआ था, एग्जाम भी नहीं हुआ था। तो कल चौकीदार से संबंधित बैठक कर जो भी खाली और बीट से ये लोग नहीं मतलब वैकेंसी का संख्या निकाले थे, उन लोगों को उस ऐसा बीट को और जोड़ के निकालने का बात बोला गया है। तो पूरा बातों को समझिएगा, मैं आपको न्यूज दिखाता हूं। तो देखिए, कल का ही न्यूज है कि डीसी साहब बैठक किए थे। ठीक है, और एसपी साहब, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस चौकीदार स्थापना समिति की बैठक में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के निर्देश, पूर्व का विज्ञापन होगा निरस्त। तो शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चौकीदार स्थापना समिति की बैठक की गई। बैठक में चौकीदार पदों के रिक्तीकरण, सृजन, मतलब वही जो खाली मतलब बीट था उसका सृजन करना है, और नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर चौकीदार बीटों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव 1 सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को भेजे। अनुमंडल पदाधिकारी प्रस्तावों की समीक्षा कर संतुष्ट होने पर अनुमोदन प्रदान करेंगे और 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रस्ताव जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, ताकि विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकती है। ये तो एक्चुअली में हुआ क्यों, इसका पीछे कारण है क्योंकि सरायकेला खरसावां में अभी नियुक्ति नहीं हुआ था। तो आप लोगों को मैं एक लेटर दिखाया था कि झारखंड के संयुक्त सचिव साहब, संयुक्त सचिव भी नहीं, सचिव एक लेटर लिखे थे। हजारीबाग हुआ, सरायकेला खरसावां हुआ, और अभी तक टोटल 20 जिला में लेटर जा चुका है। और उन लोगों को बोला गया है कि जो जो बीट में अभी तक सीट हम लोग नहीं गिनती किए, ठीक है, बहुत सा बीट हम छोड़ दिए। जिसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए 50 स्कूल है तो ये लोग ना 10 स्कूल का नियुक्ति भेजा, ठीक है, खाली सीट को भेजा कि चलो भाई 10 सीट का भेज दिया, अब बाकी 40 सीट का संख्या ही नहीं भेजा। उसी तरह से चौकीदार में हुआ। ठीक है, तो सभी जिलों में अब 10, 15 दिन, 20 दिन के अंदर जितने भी खाली बीट हैं, ठीक है, और जो खाली बीट है उससे रिलेटेड कितना कितना संख्या है वहां पर चौकीदारों की नियुक्ति होनी चाहिए, वो सारा जानकारी ऊपर तक भेजा जाएगा और फिर फॉर्म वहां से निकाला जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त कर चौकीदार पदों की रिक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिक्त पदों का अद्यतन विवरण, सत्यापन रिपोर्ट, सृजन प्रस्ताव की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए, ताकि चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी गोपी उराव, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला निवेदिता निवेदी, जो भी है चीजें, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर सभी बैठक में शामिल थे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सभी जिलों में तो पहले से जो नियुक्ति हो गया उसका अलग बात है, ठीक है, जो भी जिला में नियुक्ति होना था वो हो चुका है। लेकिन जहां जहां बीट खाली है, मतलब बीट में चौकीदारों की संख्या नहीं भेजा गया था, वैसे झारखंड के हर जिला के हर बीट से उतना डीसी साहब को भेजा जाएगा और एसपी साहब को, मतलब जो भी पदाधिकारी है, उसके बाद उन बीटों से संबंधित जो भी संख्या होगा तो हर जिला में निकाला जाएगा। अब कोई बोलेंगे कि सर कितना मतलब संख्या हो सकता है, तो देखिए पहले की तुलना में संख्या कम होगा। कहने का मतलब, मान के एग्जाम्पल चलते हैं, रांची में जो निकला था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो 280 सीट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो अब करीब 100 सीट, 70 सीट इस तरह से आएगा, लेकिन संपूर्ण झारखंड में आएगा। तो आखिर कब आएगा फॉर्म, तो देखिए इसका फॉर्म आने का पूरा संभावना है कि अक्टूबर नवंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा हर जिला का। ठीक है, तो समझ के रखिए कि दिसंबर में या तो जनवरी में इसका फॉर्म आएगा। ठीक है, समझ रहे बातों को, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर टाइट रहा डीसी साहब, जिस तरह से यहाँ पर 1 सप्ताह का ऑर्डर दिया है, उसी तरह से अगर सभी जिला में बोला जाए कि अगर आप 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन के अंदर सभी रिक्त पदों का तुरंत सूचना दे,
तो हो सकता है कि जल्द ही फॉर्म आ जाए नवंबर में भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका फॉर्म दिसंबर में आएगा, क्योंकि इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है, समझे ना। अभी बहुत सब पूजा पाठ सब आ रहा है, तो उसमें पदाधिकारी बिजी रहते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया कि सरायकेला खरसावां का विज्ञापन होगा रद्द और दोबारा फॉर्म आएगा। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाए और झारखंड के सभी जिला में अब नए वैकेंसी फिर से आपको चौकीदार दिखेगा। याद करो, सबसे पहले मैंने ही बताया था कि चौकीदार का बहाली दोबारा आने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा, बीट के आधार पर फॉर्म भराएगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा वो जिला के आधार पर दिया जाएगा, जैसे कि अभी दिया गया है बहुत सब मैक्सिमम जिला में। तो आप लोगों को सब समझ आ गया। देखिए, सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी हमारे द्वारा ही दिया गया था। आज याद करो, जितने भी विद्यार्थी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था, इससे पहले कोई नहीं बताया था। जिस तरह से कछपाल के बारे में बताया था, जिस तरह से झारखंड पुलिस के बारे में क्लियर बता चुका हूं कि कब आएगा। तो समझ के बातों को, अब मेहनत कीजिए। इस बार चौकीदार फेल होइएगा तो फिर वैल्यू और खत्म हो जाएगा, फिर क्या काम कर रहिएगा बताइए। अब रे चौकीदार फेल हुए हैं 38 नंबर और 20 नंबर लाके, तो ऐसे विद्यार्थी को मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई कीजिए, तो एक बार और हवा में उड़ने के लिए रेडी रहिए। कितना बार बेइज्जती होइएगा, ठीक है। अब क्या बोलिएगा कि पहले तो चलो नहीं पता चला, तुरंत आया हो गया, लेकिन इस बार तो समझ गए बातों को कि एक लेटेस्ट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि चौकीदार बहाली सभी जिला में आना तय है और उसका सर्वे भी होना शुरू हो गया है। हजारीबाग में सबसे पहले लेटर गया था, सरायकेला खरसावां में गया था, फिर मैं बता दे रहा हूं आपको, गुमला में भी गया है, ठीक है, लातेहार में भी गया है, पलामू में भी गया है, साहेबगंज में भी गया है, पाकुड़ में भी गया है, बहुत सा जिला गया है। 7-8 जिला अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां पर बहुत जल्द लेटर पहुंच के काम शुरू हो जाएगा। तो समझ गए बातों को। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहे। अगर आप चाहते हैं कि आगामी एग्जाम का शानदार तैयारी करें, तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। जैसे आज मैं समझा रहा हूं, उसी तरह से कल फिर पछतावा होगा अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा। तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़िए, कंबाइंड कोर्स में जुड़िए। एक कंबाइंड कोर्स है, डेली आपको लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, डाउट क्लासेस मिलता है, पीडीएफ नोट मिलता है। तो आप कैसे जुड़िएगा, तो आप जाइए, अपना जो ऐप है अचीवर क्लासेस झारखंड का, उसको डाउनलोड करिए। कहां से डाउनलोड करना है, जो कमेंट करते हैं, कमेंट का सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, तो वहां से आपको ऐप से जो लिंक है वहां से डाउनलोड करके अचीवर क्लासेस झारखंड का ऐप है, उसी नाम से डाउनलोड कीजिए। अपना फोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, अपना नाम ईमेल डालिए और इंस्टॉल हो जाएगा आपके फोन में हमारा ऐप, और वहां से जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें सारे चीजों का पढ़ाई होता है, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। इसमें झारखंड पुलिस, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, कछपाल, पंचायत सचिव, सारे चीजों का तैयारी होता है। समझ रहे बातों को। और अब चौकीदार का भी तैयारी इसमें शुरू करा दिया जाएगा हर जिला का, क्योंकि अब चौकीदार आना तय है। क्लियर हो गया, समझ गए। और किसी को कोर्स लेने में दिक्कत होता है तो इस नंबर पर फोन करें 62 076 45 754 में सारा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।